सर, मेरी नियुक्ति सर्वप्रथम जीजीआईसी मासी में एलटी के पद पर हिंदी एलटी के पद पर मैंने वह कार्यभार ग्रहण किया है 23 जुलाई 1999 में। और उसके पश्चात में 2001 से लेकर के 2005 तक मैं जीजीआईसी विज्ञासन में कार्यरत रही। और उसके पश्चात लोक सेवा आयोग से चयनित होकर के प्रवक्ता हिंदी के पद पर मैंने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज चालदे जनपद अल्मोड़ा में कार्यभार ग्रहण किया। और वर्तमान तक 17 सालों की सेवा में वहाँ पर सेवा काल मेरा। अभी आज चूँकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिक्षा के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। आज जितनी भी महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हैं और शिक्षा के आधार पर ही उन्होंने ये ख्याति प्राप्त की है। शिक्षा के बगैर कुछ नहीं जीवन में होता है और शिक्षा पाना प्रत्येक महिलाओं के लिए अनिवार्य है। शिक्षा एक ऐसा साधन है जिससे हम इस समाज का, इस क्षेत्र का और अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। मेरा जो बचपन है, बालपन है, वह भी कुछ निर्धनता में ही बीता। मेरे पिताजी सर्वप्रथम मंडी समिति में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत है। अकस्मात उनका देहांत हो गया तो मेरी माता जी ने, चूँकि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्होंने जो अभाव में बहुत संघर्ष और त्याग से एक छोटी सी नौकरी करके हम 3 भाई बहनों में मैं सबसे बड़ी बहन थी और तभी से घर की जिम्मेदारियां और भाइयों के प्रति उनकी जिम्मेदारियों को निभाना भी मेरा कर्तव्य हो गया था। तो हमने जो है, मेरी माता जी ने उनका त्याग और संघर्ष जिसको हम भूल नहीं सकते, चिरस्मरणीय है हमारे लिए। तो उसमें हमने अपनी शिक्षा को पूरा किया। शिक्षा के साथ साथ मैंने जो अपने पढ़ाई का खर्चा भी इंटर के बाद एक छोटे से आसपास के विद्यालय में पढ़ाने के बाद और घर में आकर के ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई का खर्चा भी निभाया है। और जब से मेरी जॉब लगी जाने के बाद, क्योंकि मेरा भी एक सपना था कि मैं टीचिंग में ही जाऊं और वास्तव में मैंने संघर्ष किया, उसका फल मुझे मिला। टीचिंग में जाने के बाद मुझे ऐसा लगा, छात्राओं का बेटियां हैं और मैं भी एक बेटी हूं, तो जो निर्धन वर्ग की छात्राएं थी जो विद्यालय नहीं आ पा रहे थे किन्हीं कारणों से, बेटियों को मैंने मोटिवेट करने का कार्य किया और उनको आश्वासन भी दिया कि इनकी हर प्रकार की आर्थिक रूप से भी मैं उनकी मदद करूंगी। उनको मैंने ड्रेसें भी दी, उनको मैंने उनके फीस भी भरी, उनका खर्चा भी मैंने वहन किया और पढ़ाई से संबंधित जो भी उनको परेशानियाँ इस बीच आई उसमें मैंने उनका समाधान किया। आप अब तक कहाँ सम्मान मिल चुका है? हाँ, अभी मुझे सर 2018 में राज्यपाल शिक्षक उत्कृष्ट सम्मान मिला और उसके बाद मुझे 2019 का मुझे शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार का सम्मान मुझे मिला है। और इस सम्मान के लिए भी मैं जो है, ये सम्मान मेरे लिए एक सम्मान ही नहीं, वो परंतु एक आशीर्वाद है उस परमपिता परमेश्वर शिव का और मेरे इष्ट देवों का और मेरे पूजनीय माता जी का और परम स्नेही है ये मेरे समस्त जो मेरे स्टाफ है, शिक्षिका वर्ग, जो भी विदुषी विद्वान शिक्षिकाएं हैं। चूँकि विद्यालय एक दुर्गम क्षेत्र का है, दुर्गम क्षेत्र में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ भी होती हैं छात्राओं के लिए। तो ऐसी परिस्थितियों में मैंने जो है उन शिक्षिकाओं का साथ लेकर के, उन्होंने हमेशा अपने जो है मेरे बाएं कंधे से कंधा मिला करके मुझे अब सपोर्ट किया